शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर के हृदय में शिव समाहित है। बड़ी सुंदर लीला है तारकासुर और षडानंद कार्तिकेय जी। जिस तारकासुर के 3 पुत्र हुए थे, जिन्होंने 3 पुरियों का निर्माण करा था, शंकर जी ने उनका संहार करा था, तो त्रिपुरारी शिव। बड़े सुंदर सुंदर संवादों का स्मरण। जैसे एक दीपावली का पर्व होता है, जिस पर्व पर आप और हम भगवान को दीप लगाते हैं, उसका फल हमें मिलता है। एक देव दीपावली होती है, जिसका फल, जिस दिए को हम लगाते हैं, उस दिए का जो फल है वो हमें देवताओं के माध्यम से प्राप्त हो। जब हम देव दीपावली पर दिया लगाते हैं तो उसका जो फल है, जब हम दीप प्रज्वलन करते हैं या हम दिया लगाते हैं, तो उसका जो फल होता है शिव की आराधना का या अन्य पर्व मनाते हैं, तो उसका फल स्वयं 33 कोटि देवता प्रदान करते। 33 कोटि। वो साधारण नहीं होता, उसका फल मिलता जरूर। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करता है। आप एकाग्र चित्त से जो भी अनुष्ठान करते हैं, जो आप मन लगाकर विश्वास रखकर जो अनुष्ठान, जो पूजन, जो अर्चना करते हैं, उसका फल मिलता है। वो खाली नहीं जाता। आज कौन से दिन की कथा है? तीसरे दिन की। कितने दिन बचे? 2 दिन और बचे। कल भी कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों के दिन सुबह कथा का समय जब समापन वाला दिन रहेगा, 5वां दिन, वो कथा का दिन, उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। सुबह 8 बजे से 8 बजे से 11 बजे तक का जब परसों का समय रहे, कल तो यही समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। आखिरी दिन विराम दिवस पर 2 से 5 की जगह सुबह 8 से 11। टीवी पर वही 2 से 5 आएगा, पर आखिरी दिन कथा यहाँ जब 8 बजे से 11 बजे तक हो, आप अपने अपने परिवार से, जितने लोग नासिक के आसपास के रहने वाले हैं, आप नहीं जा पाए 5 दिन कार्तिक के महीने में गोदावरी के तट पर कथा सुनने के लिए, आखिरी दिन बाबा से निवेदन कर कर भले 11 बजे के बाद जाकर दुकान खोल लेना, पर अपने परिवार से जरूर कहना कि आप चलो शिव पुराण की कथा का लाभ अपनी जिंदगी में लेना। बार बार नहीं मिलता, मौका मिला है। ये कथा 25 तारीख को विराम हो जाएगी। 28 तारीख को ददरुआ धाम भिंड में ये कथा प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। महाराष्ट्र के भक्तों को इसके बाद जो कथा मिलेगी वो 5 दिसंबर से जलगांव में प्राप्त होगी। वो पूरी 7 दिन की कथा मिलेगी। दिल से झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना कर कर उस कथा को प्राप्त करिए, शिव कृपा से प्राप्त। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम कभी आए हो? आए हो सब लोग? रखिए, आप कभी मौका मिले तो जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की उस धरा पर आकर कंकर शंकर रखकर उसकी पूजन कर कर उससे दिल से प्रार्थना कर कर जरूर आना। जो दे मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया, वो देता जरूर है। कई लोग आते हैं दिवाली मनाने के लिए, दीपावली के अवसर पर आते हैं।
आज कई लोग कह रहे थे गुरुजी देव दीपावली आज है क्या? अब हम उनको क्या कहें कि कथा चल रही है देव दीपावली, यहाँ कथा 25 को विराम होगी और 26 तारीख की देव दीपावली है। 25 को तो यहाँ विराम हो जाएगा, 26 को आएगा ना देव दीपावली का पर्व। तो बाबा क्या देता है ये आपको मालूम पड़ेगा। आपको कलकत्ता में कहा था देव दीपावली के दिन 7 दीप 7 पुष्प का पूजन अवश्य करें, खजाना लुटाता है। जैसे हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर दिवाली के दूसरे दिन सुबह 9 बजे से 12-1 बजे तक खजाने का काम रहता है। बाबा का जो दीपावली का खजाना रहता है वो लुटाया जाता है, वो दिया जाता है। लोग उसको लेने के लिए दीपावली की रात्रि को वहाँ पहुँचते हैं, विश्राम करते हैं, लेते हैं, सुबह चले, फिर उसको अपने अलमारी तिजोरी में रोक रख ले, फिर पहुँच जाते हैं अगले साल। बाबा इतना भर देता है, फिर पहुँच। शिव कृपा शंकर। एक पत्र आया है, मेरा नाम रुपेश आहिर है, मैं नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम रुपेश आहिर है, नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो। इधर बैठे हैं क्या? दिख रहा है आपको? चैनल में आए? बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू आया है उनका? नहीं लाए? लाए हैं, बच्चे को लाए हैं, उसको बुलाओ, यहीं से ले लो उसको। हाँ बुला लो यहाँ से। मेरा नाम रुपेश आहिर, नासिक आहिर है, नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। मेरा लड़का गौरांश आहिर है, 2.5 साल का है। 5 महीने पहले उसको कैंसर हो गया। कैंसर इतना प्रबल हुआ कि संभलने का मौका नहीं दे पा रहा। हम लोग बहुत डर गए। 2.5 साल के बच्चे को 5 महीने पहले जो कैंसर हुआ वो बहुत विचित्र था। हमारी पड़ोसन रोज 1 लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर जाती है और वो बहुत तेज तेज चिल्ला कर कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने उससे पूछा तो चिल्ला कर कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये क्या है? उसने कहा ये सीहोर वाला महाराज कथा करता है, इस मंत्र का जाप बताता है, हम वही जपते हैं। सीहोर कहाँ? आप जाएंगे उज्जैन तो सीहोर सर्च करेंगे, पहुंच जाएंगे। हमने कहा हम सीहोर नहीं जा सकते क्योंकि बेटे को तो अभी कैंसर हो गया, पर बाबा का नाम लेकर मैं कथा जरूर सुनूंगा। चैनल चालू करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर बड़ा विचित्र था, करें क्या? डॉक्टर से कहा कि छोटे से बच्चे का कैंसर का कहीं ऑपरेशन करना या अन्य चीजें करना बहुत कठिन है। तब डॉक्टर से कहा आप तो थोड़ी दवाई दे दो, बच्चा छोटा है, 2.5 साल का है, कैसे संभालेगा। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। बेटे को ले जाकर शंकर जी को आप कथा में कहते हो उसके भरोसे रहो। मेरे बाबा दया करना तेरे उस बच्चे को हमने बाबा के सहारे छोड़ दिया कि अब ये तुम्हारी औलाद, तुम्हारी संतान, तुम संभालो। दूसरी बार हम डॉक्टर के पास चेक कराने गए तो कैंसर नील में आ गया। बच्चा आया, ला रहे हैं, बच्चा ला रहे हैं। अच्छा बच्चा घर चले गया है, ठीक है ना बाबू? हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय। ये भेज रहा हूं, बाबू को देना, ठीक है?
अब ठीक तो है? एक हाथ हिला दो एक बार। शिव कृपा बनी रहे। गुरुदेव, आप तो व्यासपीठ से कहते हो कथा, पर वो कथा नहीं रहती। गुरुदेव, वो मेरा बाबा खुद कहता है और सुनता है। शिव कथा, उसको सुनो। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। उसके भरोसे पर रहना, उसके सहारे रहना, उसके विश्वास पर दृढ़ रहना, यह बहुत जरूरी। जब तक हम उसके भरोसे पर नहीं रहेंगे तब तक वो साथ का नहीं। अब 2.5 साल का बच्चा 5 महीने पहले हो गया कैंसर, कैसे सधे वो माता पिता के हृदय की बात कौन जाने। क्या स्थिति होती होगी एक माँ की, क्या स्थिति होती होगी एक पिता की।